भाई साहब 2 महीने के बाद शादी का मुहूर्त रखें? नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। हाँ? क्या अंकल, कैसा है तबीयत पानी? अम्मा वो अच्छा, तो ये लड़का है? अच्छा है। क्या बोलते रहे उसको? स्मार्ट बॉय। हाँ, स्मार्ट बॉय। और वो नीचू सब गाड़ी बीड़ी वो सब वो इन्हीं के है, इन्हीं के है। कितना पढ़ेला रे तेरा छोकरा? इंजीनियर है हमारा बेटा। अरे तिचिया माइला। स्मार्ट बॉय, गाड़ी, इंजीनियर। तुम लोगों को फिक्र ही नहीं है इसकी। कोई अच्छी लड़की ढूंढो ना इसके लिए। पेटी पैक। चलो चलो जाओ यहाँ से, और एक अच्छी लड़की ढूंढो अपने छोकरे के लिए। ये भानागिरी, मैं तो 40 दूंगा तेरे को। वो पूजा है ना, पूजा, उसकी शादी विजय के साथ होनी मांगती है, समझा ना? ये हट रे। अरे हुआ but because already why you hey डेढ़ फुट है। उठा ले राणे, उठा ले, तेरे लिए 6 विट्ठल काने की खबर की कीमत। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर क्या बैठे रहेंगे रघु? चलना, घुसकर पूरी फ्रैक्चर गैंग खलास कर डालते हैं। नहीं डेढ़ फुटिया, वो लोग भी यही चाहते हैं। पूरी फील्डिंग करके रखी होगी उन लोगों ने अपन के लिए। अपन यहां से बाहर निकलेंगे ना तो अपन ही टारगेट बनेंगे। तो क्या छक्के हम विट्ठल दादा के खून का बदला नहीं लेंगे? लेंगे, बदला जरूर लेंगे डेढ़ फुटिया, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। टाइम होता है डेढ़ फुटिया। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ए, तुम्हारी कसम, 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट मिला है कंपनी की तरफ से। अगले हफ्ते तक पोजेशन भी मिल जाएगी। हाँ। मार बाबा सुनेंगे तो कितने खुश। पूजा, वहां सिर्फ हम दोनों रहने जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूजा, मैं अपनी पुरानी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। अपनी नई जिंदगी को नई सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे देख के कहे कि ये रघु का भाई है। अच्छा, तो उसी भाई की वजह से मिली नौकरी तुम्हें चलती है? हाँ? नौकरी मिली होगी उसकी वजह से, लेकिन आज ये जो इज्जत मिली, ये जो फ्लैट मिला है, ये सब मेरी मेहनत, मेरी लगन की वजह से मिला है। अरे स्वार्थी हो तुम, स्वार्थी। रघु ने कर्जा लेकर तुम्हें पैसे दिए हो, तुम भूल गए? लौटा दूंगा सारे के सारे पैसे। हाँ, और एक बात और, घर छोड़ के जा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ता तोड़ के जा रहा हूं। रुपए भेजते रहूंगा ना महीने के महीने। ये क्या कह रहे हो विजय? हम माँ और बाबा के बिना कहीं नहीं जाएंगे। वो जाना चाहता है ना, जाओ तुम। शांता, तुम इतना दुखी क्यों होते हो? मैं हूं ना। चिड़िया के बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो आसमान में अकेले उड़ने लगते हैं। हमारे बच्चों को भी यह अधिकार है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि हमारे बच्चों को उड़ने के लिए आसमान नहीं है और जमीन है जो छोटी से छोटी होती चली जा रही है। माँ, जाओ बेटी, हमें तुम्हारे घर में नहीं, दिल में जगह चाहिए। माँ, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। जब भी तुझे देखती हूँ ना, एक बेटी की कमी बहुत महसूस होती है। छोड़ के आया मतलब? तो क्या पूरी जिंदगी में उस चाल में रहने वाला था? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ विजय कि कम से कम तू माँ और बाबूजी को अपने साथ। तो तुम क्यों नहीं रख लेते उनको अपने पास? अरे तू जानता है वो नहीं रहेंगे मेरे साथ। मैं कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी अपनी पुरानी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता हूँ मैं। इस सोसाइटी में शरीफ लोग रहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो विजय? ठीक कह रहा हूँ मैं पूजा। और एक और बात, अच्छा होगा कि आज के बाद तुम यहाँ ना आओ। खाना तो खाकर जाओ। नहीं पूजा, मेरा पेट भर गया है। सुनो, मुझे कभी यकीन भी नहीं होता था कि माँ और बाबा अकेले पड़ जाएंगे। अरे क्या क्या नहीं किया उसके लिए दोनों ने। पढ़ाया, लिखाया,
ग्रेजुएट बनाया और वो साला शादी किया, बीवी को लेके चला गया साला। तो तुम क्यों नहीं रहते उनके साथ? अरे सर पे बिठा कर रखता लेकिन क्या करूं, मेरी वो बुड्ढी है ना, नहीं रहेगी मेरे साथ। क्यों? अरे क्योंकि क्या? क्योंकि मेरे पैसे नहीं चलते ना मेरी बुड्ढी को। 2 नंबर का धंधा करता हूं ना मैं। तो छोड़ क्यों नहीं देते ये काम? बोलो। नहीं छोड़ सकते ना? तो तुम में और विजय में कोई फर्क नहीं। क्यों बन रहे हैं लोग एक दूसरे के खून के प्यासे? महात्मा गांधी के इस अहिंसावादी देश में इंसान जानवरों से बदतर क्यों हो गया? ये सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। सरकार तो खुद गुंडों मौलियों के हाथों बिक चुकी है। गलत है ये। सरकार तो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि गुंडागर्दी, खून खराबा और दहशतवाद को स्टेट से हमेशा के लिए खत्म कर दे। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप लोग इन गुंडों को हीरो ना बनाइए। रघु को आप लोगों ने बड़ा बनाया है। इतनी पब्लिसिटी दे दी, लगता है वो स्टेट्स का मालिक हो गया है। सर सुना रघु आपका आदमी है, आप ही ने रघु को रघु भाई बना दिया है। ऐसे आरोप जब मुझ पर लगते हैं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अरे जनता की सेवा करते करते मेरी रातों की नींद हराम हो गई और आप इस तरह के इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। जनता के दुख के कारण मेरी आंखों से निकलते ये आंसू भी क्या झूठे हैं? ढोंग है ये?